पर रखा था। ट्रेन ट्रेन में जाना था इसलिए। फिर एकदम से प्लेन में जाना हुआ। तो वहां पर तो वेट का होता है, 25 kg लेके जा सकते हैं। तो आधा सामान घर पर छूट गया और 25 kg ऐसे भर के हम लोग चले ऐसे। तो जैसे बोलते हैं कि पूरा घर छोड़ा, उसमें से आधा भी छोड़ दिया। कितना सब हमारे पास चीजें होती है, तो ये लूं कि वो लूं, ऐसे सिलेक्ट करते करते 25 kg लिए हम दिल्ली को पहुंचे। अभी दिल्ली में क्या है, उनके आश्रम में गए तो स्वामी जी ऐसे होता है कि उनको सब सामान दिखा देना है। तो सब बैग खोल के उनके सामने रख दी। और फिर वो एक 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 चीज देखते गए कि वहां पर ये चलेगा कि नहीं चलेगा ऐसे। फिर वो बोले उतना ही सामान हमें लेना है। तो वहां से फिर से सामान को कट कर दिया गया और एकदम कम सामान, आधा सामान उधर निकल दिया गया। पैसे भी हम जो लेके गए थे वो भी बोले कि इतना साथ में पैसा नहीं लेना है। तो पैसे को भी वहां पर छोड़ देना पड़ा, सामान भी छोड़ देना पड़ा ऐसे। फिर आगे हम चले वहां से। हम लोग लखनऊ प्लेन में गए। लखनऊ से हम बस बस में, छोटी बस में लेकर नेपालगंज पर पहुंचे। वहां पर मेन हमारा सेंटर था, वहां से सब वो जो गाइड वगैरह थे वहां से आने वाले थे। तो वहां पर गए, हमारा वो पैसा है तो वो क्या है कि चाइना का पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है, तो सब पैसे को चाइना के पैसे में ट्रांसफर करवा दिया। वहां पर बहुत बड़ा एक हॉल था, होटल जैसा था। वहां पर मीटिंग जैसा रखा सब लोग को। वहां सब समझाया बताया गया सब कुछ। फिर रेन कोट वगैरह होता है, वो जैकेट जैसा ऐसा थैला वगैरह सब दिया गया हमको। तो वहां पर फिर सब सूचनाएं दी गई। मैंने खाना खाया। और खाना खा रही थी तो बेटे ने ऐसे बोला कि मम्मी कितना खाती है, ऐसे करके उसने बोल दिया। अ, ऐसा उसको बोलना पड़ा ऐसे। तो वहां से फिर क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि नहीं, सिर्फ 10 kg ही हमें सामान ले जाना है ऐसे। तो फिर वहां जो था वो भी सामान को हमने फिर से सब, मोबाइल ज्यादा, बैटरी जो कुछ भी ऐसे ज्यादा था पैसा, सब कुछ वहां पर छोड़ दिया। सिर्फ चाइने का पैसा जो थे वो ही हम सिर्फ ले चले ऐसे। और 10-10 किलो सामान लेना है। अभी आप समझो कि इतना सब लेके गए तो ये चाहिए वो चाहिए ऐसे करके करके धीरे 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 सब छूट रहा था ऐसे सामान। फिर नेपालगंज ऐसे वो एयरपोर्ट जैसा है छोटा सा। तो वहां पर से छोटे प्लेन चलते हैं। तो वो प्लेन से हमें जाना था। तो वहां पर सुबह में हमें नाश्ता दिया गया और हम बैठे थे और प्लेन में चले, छोटे वाले प्लेन में। तो वहां क्या किया हमने, जब जाते समय आधा कपड़ा पहन लिया था, मीन्स के जो ठंडी के कपड़े होते हैं ना, वो इनर्स वगैरह ऐसे। तो वहां पर क्या होता है, ठंड की वजह से लेयर में कपड़े पहनने पड़ते हैं ऐसे। तो ऊपर 5-6 लेयर के कपड़े पहने थे। और नीचे तीन तीन लेयर के कपड़े, ऐसे सब लेयर में सबने कपड़े पहने थे, और स्वेटर वगैरह रखा था थैले में। और कोई कपड़ा वगैरह ऐसा कुछ भी ज्यादा सामान कुछ भी हमारे पास नहीं था। और 30 मिनट में हम लोग ऐसे सिमिकोट आता है, वहां पर सिमिकोट पर वो छोटे से प्लेन से हम पहुंच गए। वहां पर फिर हेलीकॉप्टर से आगे जाना है। तो हेलीकॉप्टर ऐसा है कि एक ही हेलीकॉप्टर रहता है, वो जाता है और आता है और 4-4 आदमी को लेके जाता है। तो वो हेलीकॉप्टर में हम लोग बैठे। हेलीकॉप्टर में क्या होता है कि ऐसे जैसे बोले ना, एक ड्राइवर रहता है और 4 और इंसान बैठते हैं। तो 4 लोग बैठे, उसके सब हमारे ऊपर ही हमारा सामान रखा गया था, ऐसे एकदम फिट फिट बैठे थे। और थोड़ा सा भी हवा का झोंका आता है तो हेलीकॉप्टर ऐसे हिलने लगता है कि हमको इतना डर लगता है। और पहाड़ी के ऐसे बोले ना, पहाड़ को साथ साथ में ही वो चलता रहता है हेलीकॉप्टर, एक साइड में चलता है, नहीं तो बीच में चलेगा तो हवा से वो बैलेंस खो देगा। उसमें ईंधन भी इतना ही रहता है कि एक ही बार वो जाके आया है ऐसे। अगर कुछ हो गया तो वो ईंधन भी नहीं रहेगा उसमें। और जोर की हवा आई तो भी वो हिलता है ऐसे। तो इतना बोले ना, कैसे डर भी लग रहा था, और जैसे तैसे करके वो भी आधा 30 ही मिनट का रास्ता होता है। तो 30 मिनट में हम लोग ऐसे हिल्सा पहुंच गए, जो हमारा लास्ट, इंडिया का लास्ट
स्टेशन है ऐसे करके। तो वहां पर पहुंचे तो हेलीपैड से एक थोड़ा चल के जाना रहता है। मेरा चलना थोड़ा कम होता था, तो जैसे तैसे करके चल के गए। फिर एक जगह थोड़ी बीच में रुक के बैठ गई, और ये सब लोग ऐसे नाश्ता करने गए। मैं वहां तक पहुंच मुश्किल था मेरे लिए, वो थोड़ा रास्ता बराबर नहीं था। तो ऐसे ही बैठे रहे खाए पिए बिना। कितने घंटे में बैठी रही वहां पर। फिर वहां से हम लोग ऐसे एक फ्रेंडशिप बेल्ट आता है, ब्रिज आता है। तो वहां पर क्या होता है कि एक नदी है, और दोनों, चाइना और हमारे बीच में एक नदी है हिल्सा के बीच में। और उसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, जो ऐसे बोलते हैं ना, झूलता हुआ है, ऐसे ब्रिज है। तो चलेंगे तो ऐसा झूलता है, और नदी पर से एकदम जोर की हवा आती है, जोर की हवा चलती है। तो जैसे तैसे करके वो ब्रिज को पास करके हम सामने सामने गए। वहां पर एक चाइना की बस रहती है, और चाइना के गाइड भी आ जाती है वहां पर। और वहां पर चाइना के ऑफिसर्स रहते हैं, वो सब हमारा पासपोर्ट वगैरह देखते हैं। वहां भी बहुत देर तक ऐसे बोले ना कि जब तक वो ऑफिसर नहीं आएगा तब तक वहां खड़ा रहना है। इतनी हवा चलती है, इतनी हवा चलती है कि कोई बात नहीं पूछो। और वहां पर हमें कैसे करना है कि मिस आंख पर गोगल्स है, ऐसे पूरा मुंह ऐसे ढक देना है। मिस शरीर का कोई भी अंग ऐसे खुला नहीं छोड़ना है ऐसे। अभी नाक भी मेरा बाहर रह गया था, तो नाक है ना, वापस आए ना, तो जैसे वो बटाटे का वो छिलका निकालते हैं ना, ऐसे ऊपर से स्किन निकल रही थी ऐसे। तो कोई भी ऐसे छोड़ना नहीं है, सब पूरा ढक देना है। माथे पर भी दो दो लगाना है ऐसे, गोगल्स पहन देना है, कुछ भी खुला नहीं रखना है। और ऊपर ऐसे भी 6-7 लेयर लगाए हुए थे, नीचे 3 लेयर लगाए हुए थे। और ऐसे चल दिए हम लोग। तो वहां बस में बैठे लास्ट में, फिर वहां 2-3 चेक पोस्ट आती है, तो वहां से हम सबको ऐसे नीचे उतारते हैं, सब पास करते हैं, ऐसे ऐसे करके चलते हैं। अभी क्या है कि जो बस का जो रूट है वो ऐसे ही उस वो लोग ने तय किया हुआ है कि पूरी जो कैलाश मानसरोवर है ना, उसकी पूरी परिक्रमा हो जाती है ऐसे। एक बार इस साइड से निकलते हैं, दूसरे वापस आते दूसरी साइड से निकलते हैं, तो हम लोग ऐसे परिक्रमा पूरी हो जाती है। तो हम लोग चले वो बस से। तो रास्ते में वो पहले राक्षस ताल आता है, वहां सब उतर के सब लोग ने फोटो वगैरह लिया। फिर चले, उससे आगे चले। तो आगे फिर वो मानसरोवर के वो गाइड है ना, वो नीचे उतर के वो उसका टेम्परेचर देखती है, पानी का टेम्परेचर कैसा है। और वो अलाउ करेंगे तो ही हमें नहाना है, नहीं तो हम नहीं नहा सकते हैं ऐसा। तो हमारा बाय लक अच्छा था। तो 10 बजे वो ऐसे बोले ना, यहाँ का जो एटमोसफेयर है ऐसा थोड़ा गर्म हवामान था। तो उन्होंने हाँ बोला, तो हम लोग को नहाने की परमिशन देगी। अभी नहाने में ऐसा है कि सभी कपड़े, हमें एक कपड़े पहन के नहाना है। और नहाने के तुरंत बाद ही हमें वो गर्म कपड़ा तुरंत ही लपेट देना है, नहीं तो न्यूमोनिया हो जाता है ऐसे। फिर हम लोग है ना बस में बैठे थे ना कि जब बोला गया कि भाई जाना है, तो हम लोग ऐसे श्लोक सब ऐसे पढ़ के गए थे कि ऐसा सब श्लोक बोल के वहां पर वो सूर्य को अर्घ्य देना है, ये करना है, वो करना है सब। अभी अंदर गए ना तो सब सब कुछ भूल गए उधर अंदर जाके। और मुझे ऐसा लगा था कि हम ऐसे बीच में जाएंगे और बहुत देर नहाएंगे ऐसा कुछ। लेकिन जब भी पाँव रखा ना, तभी मालूम पड़ा कि पानी बहुत ठंडा था। और क्या था कि नीचे है ना गोल ऐसे राउंड राउंड पत्थर थे। तो उसमें पैर टिकाना बहुत मुश्किल होता है ऐसे। तो ऐसे थोड़े ही अंदर गए और ऐसे पानी से नहा लिया, और तुरंत वापस चले आए। वहां के जो एक एक पत्थर है वो सभी पत्थर है, उसमें कोई भी पत्थर आप उठा लो तो उसके अंदर ओम लिखा है। मीन्स एक एक पत्थर में 2-3 जगह ओम मिलेगा आपको, गणपति मिलेंगे ऐसे, वो अंदर ऐसा दिखता है। मीन्स स्पष्ट रूप से दिखता है ऐसे, सभी पत्थर में ऐसे है। लेकिन हम लोग वो पत्थर उठाए नहीं, क्योंकि क्या होता है कि वो सब ऋषि मुनि रहते हैं जो वहां पर तप करने, जैसे अहल्याबाई कैसे पत्थर बन गई थी, ऐसे
कोई कोई लोग मिस ये ऋषि लोग होते हैं, तो वो तप कर रहे होते हैं। हम उठा के घर पर लाएंगे और उसको संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए कोई पत्थर हमने उठाया नहीं। और वहां से मिस बस में आके कपड़े पहन के सब लोग ऐसे निकले वहां से। फिर आगे चलते चलते गए, तो कैलाश मानसरोवर हमें होल्ड दिया गया था रात को। तो रात को ऐसे बोले ना कि सब लोग होते हैं ना कि मानसरोवर है तो हम तो किनारे पर बैठेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ऐसे। तो कोई कोई ग्रुप था तो वो ऐसे गए वहां पर। इतनी तेज हवा चल रही थी कि बात ना पूछो। और वहां पर ऐसे कुत्ते भी इतने भयानक होते हैं, जंगली कुत्ते होते हैं जो आदमी को भी काट मीन्स ऐसे मांस निकाल देते हैं, ऐसे बहुत डेंजर वाले होते हैं। तो सब लोग भाग के वापस आ गए। अभी वहां जो रूम दिया गया था ना, तो मानसरोवर के ऊपर था तो पवन मीन्स हवा तो जोर की आनी ही थी। लेकिन एक शर्त रखी गई थी कि ऐसे जैसे बोले ना, दरवाजा बंद नहीं करना है आपको, वो हवा मीन्स दरवाजा खुला रखना है। अगर दरवाजा बंद किया तो आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो ठंडी हवा है और दरवाजा खुला रखना है, इसे रिवर्स बोले ना, सब कुछ रिवर्स है ऐसे। तो ऐसे रखा गया था। अभी बादल बहुत थे तो सब लोग सोचे थे कि जो स्टार्स देखने हैं वो नहीं दिखने को मिलेगा। लेकिन मैं होपफुल थी ऐसे। और मेरा है ना, वो विंडो के पास ही मेरा कॉट मुझे मिला था, तो मैं वहां से अंदर बैठे बैठे ही देख रही थी। तो रात को 3 बजे देखा। तो क्या होता है कि जैसे हम लोग ऐसे स्टार्स देखते हैं ना कि कभी कभी गिरते हैं, तो एकदम ऐसे फटाक से ऐसे नीचे गिर जाते हैं, कब कब ऐसे हम देखते हैं ऐसे। ये ऐसा नहीं होता है, ये लोग है ना जैसे एक स्टार है, तो फिर वो धीरे 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 एकदम ऐसे चल के धीरे 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 नीचे आता है ऐसे। फिर कहीं से ये दूसरी तरफ से कोई नीचे आता है ऐसे। तो बोलते हैं देवी देवता और सब ऋषि मुनि वहां पर नहाने आते हैं। तो हमें ऐसे 2-3 स्टार दिखाई दिए कि जो, और धीरे से वो सरोवर में ऐसे गायब हो जाते हैं, ऐसे देखने को मिला। तो बहुत अच्छा हमें वो मौका मिल गया। अभी दूसरे दिन सुबह में हम लोग है ना, वो क्या है कि सब लोग ने स्नान किया, और जो ग्रुप था वो ग्रुप को ऐसा था कि कुछ तर्पण वगैरह करना था वो लोग को, तो कुछ हवन करने बैठे थे। तो हवन हवन सब करने किया। और इस वहां पर वो तर्पण की विधि या कुछ किया, और दान किया सबने। वहां पर दान लेने वाला कोई नहीं होता है, वो लोग ने कुछ इकट्ठा करके वो गुरखा को दे दिया होगा, जो हमारे साथ गाइड था ना वो उनको ऐसे। तो वहां पर क्या हुआ कि वैसे वो हवन किया वो एक बात है, लेकिन हम सोचते हैं कि जैसे नदी में जाते हैं हम दिया जलाते हैं और हमें से आरती लगाते हैं, कुछ भी हम गंगा पर ऐसे कुछ भी जाते हैं तो वहां पर सब ऐसे पूजा। और सरोवर पर क्या करेंगे ऐसे, इतनी हवा चलती है कि कोई दिया भी नहीं जलेगा, और किसको चढ़ाए और क्या करे ऐसे, है ना। तो बस ऐसे उसका ही सौंदर्य को देखते रहे कि बस उसका ही आनंद हमने लिया वहां पर। वहां वहां पर ऐसे गोम्पा बोलते हैं कि जहाँ तिब्बतियन लोग का ऐसा कुछ मंदिर जैसा होता है, वहाँ वो उनके संत वगैरह रहते हैं सब। तो वो मिस छोटी छोटी जो हिल्स होती है उनके ऊपर ऐसे गोम्पा रहते हैं। तो बेटा था तो उसने बोला मैं जाके आता हूँ। मैंने बोला, ठीक है। अभी घर से निकले थे तो किसी ने ऐसे पैसे दिए थे कि ये पैसे रखना। अभी रखना मीन्स कहाँ रखे, सरोवर पर रखे वो कि कहाँ पहाड़ पर रखे, कहाँ रखे उसको पैसे को। फिर मैंने बोला कि ठीक है, ये अभी किसी ने दिया है तो मीन्स उसको रख के आया ऐसे। तो वो लेके गया वहां पर। तो वहां पर क्या है कि कोई पैसे लेने वाला था ही नहीं ऐसे। सब नोट्स वगैरह जैसे बोले ना कि डॉलर है कि रुपया है कि चाइनीज है कि कुछ भी है, उड़ रहे थे ऐसे। कोई पकड़ने वाला नहीं था ऐसे, पैसे का कोई वो ही नहीं था, ऐसे उड़ रहा था। हम सोचते हैं कि हम मंदिर में पैसा रखेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कोई कोई देखने वाला नहीं था वहां पर कि ये क्या करेंसी है और क्या है ऐसे, कोई लेने वाला वहां पर नहीं था। फिर वहां से हम चले, तो एक होटल पर हमें ठहराया गया है ऐसे थोड़ी दूरी पर। तो वो ऐसे 18,000 फीट की हाइट पर थी ऐसे।
तो बोले ना, एक कदम चलना इतना मुश्किल था, मेरे लिए तो मुश्किल ही था कि बस पूछो मत, ऐसे सांस फूल जाती है, हवा इतनी पतली हो जाती है। किचन नीचे था और 2000 रूम की ऐसी होटल थी। होटल में क्या होता है कि वो नीचे हमें नहीं देते, वो चाइनीज लोग को ही देते हैं, हमें नहीं देते हैं होटल में ठहराने को, ऐसे हमें ऊपर ही देते हैं। तो जैसे तैसे करके ऊपर जाना है, लिफ्ट नहीं चल रही थी और वो लोग चालू भी नहीं कर दे रहे थे। ऐसे ऊपर जाके then नीचे किचन था ऐसे, तो वहां चाय नाश्ता किया, सबका ऑक्सीजन लेवल जैसे चेक करते हैं, उस किसी को गोली देनी देती है तो गोली देते हैं ऐसे। अभी क्या है कि वहां पर ऐसे 5 लीटर पानी रोज पीना है ऐसे, तो ही वो ऑक्सीजन का लेवल बना रहता है, तो वो कंपलसरी रहता है। तो वो लोग है ना एकदम ऐसे बोले ना, थोड़ी थोड़ी देर में फ्रूटी है, ये है, वो जूस है, कुछ ना कुछ देते रहते हैं, पानी, गर्म पानी भी देते हैं, ठंडा पानी भी देते हैं। ऐसे ये सभी चीज अवेलेबल रखते हैं कि पानी पियो, खाओ, गरम गरम खा लो, ऐसे करके। अभी हम होटल पर आए और स्वामी जी का तबीयत उस टाइम खराब हो गया है ऐसे। वो स्वामी जी है ना, कभी कभी दवाई नहीं लेते, और 45 टाइम्स वो ऐसे कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके आए हैं। वो एक ही कपड़े में, वो कॉपिन पहन के वो घूमते रहते हैं कैलाश पर। तो वो दवाई नहीं लेते हैं, और उनको सर्दी जैसा था, और इधर आए ना तो थोड़ा ज्यादा बीमार हो गए, एज भी थी उनकी। वहां क्या होता है कि अगर हम बीमार पड़े ऐसे, जैसे बोले ना कि सिर्फ डायरिया हुआ है या वॉमिट होने लगी, कुछ भी ऐसे छोटा मोटा भी हमको कुछ भी हुआ है, तो वहां पर कोई दवा हमारी काम ही नहीं करती है। ऐसे ये कितना तुमको आईसीयू में डालो कि कुछ भी करो, तो दवाई कुछ काम नहीं करेगी हाइट की वजह से। तुम्हें नीचे ही आना है। और नीचे आने के लिए ऐसा है कि एक तो ग्रुप में चले हैं, तो सब वीजा वगैरह ग्रुप का निकला हुआ है। एक आदमी को वापस जाना बहुत मुश्किल है, और वापस भी जा रहे हैं। अभी स्वामी जी को ही वापस भेजना था, तो उनके साथ एक आदमी गया और वापस गए। तो हेलीकॉप्टर नहीं चल रहा था, वो बोले मौसम नहीं थी अब ठीक है, ऐसे तो हेलीकॉप्टर चल ही नहीं रहा था, कैसे जाए वो ऐसे। तो मिस वहां पर रुके हुए थे। बाय चांस ऐसा हुआ कि वो कुछ हेलीकॉप्टर का जो मालिक है ना, वो कुछ आया हुआ था, और किसी रीजन से वो ऐसे बोले ना कि कुछ करके उनको पहुंचाया गया है ऐसे, तो वो दिल्ली पहुंच गए ऐसे। तो सामान्य मीन्स ऐसा नहीं है कि इनके लिए ऐसा नहीं, वैसे भी यही बात है कि मौसम सही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको कुछ हुआ है वहां पर, तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप मर भी जाते हो तो भी कुछ नहीं कर पाओगे। आपको वहां जला ही डालना है, क्योंकि वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल है। और ऐसे बोले ना कि 30 मिनट्स का रास्ता है, लेकिन मौसम ठीक नहीं है तो कोई उड़ान नहीं होगी, तो आपको रुकना ही रुकना है। मिस इतनी अनिश्चितता, बोले ना कि कोई भी हमें कुछ भी तय नहीं कर पाते हैं, सब कुछ ऐसे बोले ना यूनिवर्स पर ऐसे छोड़ देना है ऐसे। बस वो जैसे चलाए, हमको जैसे रखे वैसे रखना है। हमारा वहां पर कुछ भी नहीं चलता है ऐसे। कम्युनिकेशन कोई नहीं था होटल में हम थे, तो कम्युनिकेशन कोई नहीं था। कुछ बोला गया कि भाई 1500 रुपये में कार्ड मिलता है, तो मैंने बोला ले ले यार, कुछ काम आ जाएगा। वो एक बार चला, फिर नहीं चला। किसको पूछे, और नीचे रिसेप्शन है, कौन कहाँ किसको ढूंढने जाए इतने ऊपर नीचे, कौन करेगा ऐसे। तो वो कार्ड नहीं चला। हमने रास्ते से वो बॉटल लिया था ऑक्सीजन का, कि चलो कुछ दिक्कत है तो ऑक्सीजन ले लेंगे तो सही रहेगा, थोड़ा काम में आएगा। तो वो बॉटल भी नहीं चला, और वो उसमें से ऑक्सीजन आ ही नहीं रहा था। अब क्या करें, हमें तो मालूम नहीं वो कहाँ। एक जगह गाड़ी ठहराई थी और बोला था कि जिसको लेना है तो ले ले, तो हमने 2 बॉटल ली थी, वो चली नहीं है ऐसे। तो ऐसे ही चलाना पड़ा। फिर जो लोग परिक्रमा में जाने के लिए ऐसे बोले ना एलिजिबल थे, उनको सिलेक्ट किया गया कि इतने ही लोग जाएंगे, दूसरे नहीं जाएंगे ऐसे। तो वो लोग को क्या है कि 5 किलो ही, 5 केजी ही सामान लेके जाना है। तो वो हैंड बैग रहती है ना पीछे, वो हैंड बैग में 5 किलो रखना है। और वो घोड़ा वाला नहीं उठाएगा। घोड़ा का पैसा है वो पहले से दे देना है, 30,000 रुपया देना था, तो जो हम चाइना का करेंसी कराने आए थे वो सब पूरा पैसा दे दिया गया। हमारे पास कोई पैसा नहीं था।
तो वो उसको दे दिया, वो पोर्टर के लिए पैसा दे दिया। पोर्टर पोर्टर क्या कहता है कि वो थैला हमारा उठाएगा, उसके अंदर हमारा थोड़े कपड़े रखने पड़ते हैं, क्योंकि वहां सॉक्स वगैरह गीले होते हैं ना, तो तुरंत ही बदल डालना है, नहीं तो वो पाँव को काटना पड़ता है। वहां सब कुछ ऐसे डेंजर, मिस मौत से कुछ कम वहां पर कुछ भी नहीं होता है। तो सॉक्स है कि कुछ भी गीला, तो वहां बारिश भी गिरती है, बर्फ भी गिरता है, और ठंडी भी लगती है, तो स्वेटर भी पहनना है, रेनकोट भी पहनना है, और कपड़े को बचाए भी रखना है, और गीला हुए तो निकाल भी देना है, सब साथ में करना है ऐसे। तो थोड़ा सा कपड़ा और हमारा जो जूस वगैरह था एकदम जरूरी, वो सामान उसमें रखा। और एक पाउच हम ऐसे कमर पर बांध सकते हैं, वो उतना ही घोड़ा वाला अलाउ करता है। तो वो कमर पर जो बांधा है उसमें सिर्फ ऐसे बोले ना कि दवाइयाँ, कुछ मुंह वगैरह ऐसा ट्यूब है कि लहू निकले, तो ऐसा कुछ दवाइयाँ हैं, और ब्रश है, कैमरा है, बैटरी है बस। और जो देखने के लिए बैटरी आती है वो सब, ऐसा ही चीज है कि बस जितना तुम्हारा वो पाउच में मैं हो सके उतना ही ले जाना है, और कुछ नहीं ले जाना है। और जो सामान लेके पोर्टर चलेगा, वो क्या करता है कि वो घोड़े के साथ नहीं चलेगा, वो पहले चला जाएगा, और वहां आगे जहां पर रुकना है ना, वहां पर सामान रख देगा। आप सोचेंगे कि ये साथ में है तो हम उसमें से कुछ ले लेंगे, तो ऐसा भी नहीं होता है। और ज्यादा वजन होता है तो वो ऐसे अपनी बैग वहां पर ही छोड़ के चला जाएगा, वो कुछ बोलेगा करेगा नहीं, ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा ऐसे। तो दूसरे दिन हम लोग ये जो परिक्रमा में जाने वाले थे ना, उनको रखने के लिए गए वहां पर, और उनको सबको ऐसे विदाई किया। फिर वापस होटल पर आ गए हम लोग। अभी होटल पर हम ठहरे थे, तो मैंने ऐसे सोचा था कि 3 दिन परिक्रमा में जाएंगे ये लोग, और हम बहुत सारा ऐसे अनुष्ठान करेंगे, जाप करेंगे, वहां पर बहुत पुण्य मिलेगा, ये धरती ऐसी है, ऐसा वैसा सब सोचा, सब कुछ था। पर वहां पर गए तो कुछ भी याद ही नहीं रहा कि मुझे ऐसा करना है ऐसे। बैठे रहे, बात कर सकते हैं, हम बैठे बैठे बात करते थे, लेकिन क्या है कि जैसे मेरे पाँव में सॉक्स है, अगर वो मुझे निकालना है तो इतना मुश्किल हो जाता है, सांस फूल जाती थी ऐसे, अपना सॉक्स भी नहीं निकाल पाती थी मैं ऐसे। बाथरूम है लेकिन नहाने का किसको हिम्मत, इतने कपड़े निकालना पहनना, उतना हमारी कैपेसिटी ही नहीं रहती है कि हम ऐसा करें ऐसे। तो नहाना धोना कुछ नहीं, ऐसे ही वही कपड़े पहने हैं, जब के निकले हैं वही के वही कपड़े में रहे हैं। फिर जो बेटा लोग गए थे, तो फिर वहां से मैसेज आया कि आगे की यात्रा रोक दी गई है, 2 इंसान कुछ कोई मर गए हैं ऐसे। तो बेटे के फोन आ गए, कहाँ से फोन उसको मिल गया। तो बोला कि मैं हम लोग ऐसे रुकते हैं 12 बजे तक, सुबह में शायद मौसम अच्छा निकले तो उसको क्या हुआ कि वो बर्फ गिरा था ना, तो ब्लीडिंग होने लगा ऐसे। मैंने बोला नहीं रुकना है, आप वापस आ जाओ ऐसे, सबके साथ ही आ जाओ ऐसे। तो फिर सब लोग वापस आ गए। दूसरे दिन हम लोग उनको लेके ऐसे रिटर्न में चल चल दिए ऐसे। वो होटल थी, और रास्ते में ही से ही हमको कैलाश पर्वत दिख रहा था। अभी कैलाश पर्वत क्या है कि वो मिस ऐसे बस में सभी तरफ से दिखता है, वो ऐसे दूर से ही देखना है। हम लोग सोचे थे, मैं भी खुद ऐसा सोची थी कि वही कैलाश पर्वत के पास जाएंगे, हाथ लगाएंगे, कुछ चढ़ाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे। कुछ वहां ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो जो कैलाश पर्वत है उसके आसपास बहुत बड़े बड़े पर्वतों की हार माला में, राउंड में बोले ना, चारों तरफ एक बड़ा बड़ा पर्वत की हार माला है। उसके बाहर एक बड़ा एक नदी बह रही है, और नदी के साइड में ऐसे मैदान जैसा है, वहां से चल के परिक्रमा करनी है। इस परिक्रमा में ऐसे नहीं है कि पर्वत है और उसके आसपास हम करते हैं ऐसे। वहां पर देखा, कुछ भी हमारे हिसाब में नहीं है। हम होटल में ठहरे थे, बेटे खाना वो लोग गरम गरम दे रहे थे, वो बोल रहा था कि आप खाइए ऐसे, जैसे मम्मी खा लीजिए ऐसे। मुझे वॉमिट होने लगी। कुछ भी खाना अंदर नहीं, हम ड्राई फ्रूट ले गए थे, चॉकलेट ले गए थे ऐसे 5 स्टार वगैरह के भी, चलो थोड़ा खा लेंगे तो चलेगा। कुछ भी मुंह में डालो तो वॉमिट होती है। और सच में मुझे वॉमिट हो गई, तभी उसको मालूम पड़ा कि मम्मी नहीं खा पा रही थी।
वो पहले ऐसे सोच रहा था कि तुम बहुत खा रही हो और अभी खा नहीं पा रही थी। मीन्स कितना भी हमारे पास खाना पड़ा है, सब कुछ है, लेकिन किसकी मजाल है कि एक निवाला भी हम मुंह में डाले ऐसे। तो खाना सब कुछ पड़ा है, हम खा नहीं सकते हैं। ठंडी लगती है, रूम बंद नहीं कर सकते हैं, रूम को खुला छोड़ना है। चलना है, चल नहीं पा रहे, बाथरूम पड़ी है, हम नहा नहीं सकते ऐसे। पैसे नहीं है हमारे पास, पैसे भी किसी से भी ले लो तो कोई वहां कुछ समझता नहीं है, तो क्या करे पैसे का। फोन कोई कम्युनिकेशन कोई चलता नहीं है। और हमारे दिमाग में ऑक्सीजन की कम होने से दिमाग भी नहीं चलता है ऐसे कि हम ये करें वो करें, ऐसा कुछ भी नहीं चलता है। शून्य मतलब शून्य हो जाते हैं ऐसे, कुछ भी समझ में नहीं आता है ऐसे। तो हम सोचते हैं कि पैसा है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उस टाइम ये सब चीजों की इनमटेरियल, इसकी कोई कीमत नहीं है, वो समझ में आया कि कुछ भी हमारा चलता भी नहीं है और हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं ऐसे। तो हम सोचते हैं ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमारा कुछ नहीं चलता है ऐसे। हम टोटली सरेंडरनेस में आ जाते हैं, एक्सेप्टेंस में बोले ना, स्वीकार कर लेते हैं जो भी परिस्थिति है, वो हमें स्वीकारना ही है, ऐसे हम चल देते हैं। वो लोग वापस आए तो हम लेने गए, होटल से हम लोग निकल गए थे और वहां से हम रिटर्न हो रहे थे। तो वापस आते समय मैंने बेटे को बोला कि चलो ये रेनकोट वगैरह सब दे दे ये लोग को, हम क्या करना है ऐसे। तो जैसे ही वो रेनकोट उनको दिया, वो जो जो पोर्टर वगैरह रहता है जो सामान उठाता है घोड़ा वाला सबको, तो ऐसे ही उठा के अपनी बैग, हमारी बैग पर वापस रख देता है। लकड़ी दिया तो लकड़ी भी वापस दे दी है। हम सोचते हैं कि हम ऐसे दान करेंगे, किसी को देंगे, अभी लेने वाला भी होना चाहिए ना। वो लोग कुछ नहीं लेते, लिया ही नहीं, कुछ भी नहीं लिया है, ऐसे वापस कर दिया है सबको, ऐसे सबके सबको वापस कर दिया है ऐसे। और ऐसे ऐसे मीन्स जो हमारा एक अभिमान होता है, कि अहंकार होता है कि भाई हम लोग ऐसे देंगे, हम दे सकते हैं ऐसे, कुछ कुछ नहीं है, कुछ लेने वाला नहीं है। वो लोग ऐसे एकदम सामान्य, कपड़े भी पूरे फटे हुए ऐसे रहते हैं। ऐसा बोला जाता है कि वो लोग शिव के गण होते हैं ऐसे। तो किसी ने बोला था कि उनको कुछ बोलना मत और उनसे अच्छी तरह से बिहेव करना। इसे ऐसे कुछ हमने किया नहीं है ऐसे। लेकिन वो लोग जब कपड़े फटते हैं ना तो दूसरा कपड़ा पहनते हैं, तब तक वो एक ही कपड़े में रहते हैं, ऐसे ऐसे ही घूमते रहते हैं। फिर वहां से चले रिटर्न चले तो फिर से वो फ्रेंड्स मिस, यहाँ पर जो मिस जो कैलाश और ये जो मैदान और जो पाथ था, जो परिक्रमा का पाथ, वहां पर कुछ भी नहीं है ऐसे। सब लोग बोलते हैं शंकर भगवान दिखेंगे, ये दिखेंगे वो दिखेंगे, कुछ नहीं है, शून्य है वहां पर, कुछ भी नहीं है ऐसे। एकदम शांति है, नीरव शांति है। और एकदम शून्यता की तरफ हम चले जाते हैं। कुछ भी हमें मिस हमारा कुछ चलता नहीं है, हमारे पास कुछ है नहीं, हम कुछ कर नहीं पाते हैं। और कुछ भी दिमाग में अगर ले लिया हमने, तो हम तुरंत ही बीमार पड़ जाएंगे। हमें कोई भी परिस्थिति हमने स्वीकार नहीं किया तो तुरंत बीमार पड़ जाएंगे। और कोई भी चीज की मिस कीमत सिर्फ मौत है ऐसे। ऐसे नहीं कि चलो कोई मिस हम कर लेंगे अपने आप, ऐसा कर लिया, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। एकदम शांति थी। अब आप सोचो, किसकी पूजा करे और क्या करे ऐसे। वहां के वहां कुछ था ही नहीं, किसको कंकु जलाए, किसको फूल चढ़ाए, क्या कर रहे हैं ऐसे, कुछ भी नहीं है वहां पर। सिर्फ शांति है, ध्यान ही कर सकते हैं और शून्य, माइंड भी हमारा शून्य ही हो जाता है। हम कुछ सोचने के काबिल ही नहीं रहते, ऐसे शांति हो जाते हैं ऐसे। तो वो शून्य का अनुभव मैंने वहां पर किया कि कुछ भी हमारे बस में नहीं है और कुछ भी नहीं है ऐसे। सिर्फ शून्य ही शून्य वहां पर है। ऐसे रिटर्न चले तो क्या हुआ कि हम फिर से वो फ्रेंडशिप बेल्ट पर आ गए, थके हुए थे। और बोले ना एकदम ऐसे हो गए थे निडाल जैसे। और ऐसी लॉरी थी वो, सामान ले जाने की, वो कचरा वाला लेके आता है ना, ऐसी लॉरी थी। तो मैं उसमें बैठ के, मेरा चलना ही नहीं हो रहा था। लॉरी में बैठ के वो हेलीकॉप्टर के वहां छोड़ दिया। मैंने बोला मैं बिल्कुल नहीं चल पाऊंगी, तो वहां पर बिठा दिया था। वायर का कुछ ऐसा राउंड बड़ा सा वायर पड़ा था, तो उसके ऊपर बैठी थी। हेलीकॉप्टर वहां पर दो दो टूर
इकट्ठी हो गई थी। तो दो टूर में क्या होता है कि चार चार आदमी ले जाता है, फोर फोर आदमी को ले जाते हैं। अभी कभी नंबर लगेगा, तो सुबह की बैठी हूँ, 3 बजे तक वहां ही बैठी रही। ना कुछ खाना पीना नहीं, वॉशरूम जाना कुछ भी नहीं, ऐसे ही बैठी रही 3 घंटे, इतने घंटे तक। और जब जब हेलीकॉप्टर आता है तो एकदम जोर से हवा आती है, जैसे हमें उड़ा ले जाता है ऐसे, एकदम वायर को पकड़ के रखना पड़ता है और एकदम मुंह नीचे कर देना रहता है ऐसे। वहां पर पूरे टाइम बैठे रहे, और हेलीकॉप्टर से हम, वैसे 30 मिनट का था, 30 मिनट से हम कहाँ वहां पर सिमिकोट पर पहुंचे ऐसे। वहां से प्लेन में बैठे, तो प्लेन में क्या हुआ कि आधे मीन्स थोड़ा रास्ता होगा और हमें उतारा, तो हमें मालूम पड़ा कि हम जहाँ उतरना है वहां नहीं उतारा गया है, ये तो बीच में ही हमें छोड़ दिया गया है। तो वो मेन आदमी तो चला गया, तो एक लड़का था, तो उसने कुछ, फिर उसको बोला कि अभी तू कुछ कर, हम क्या कर रहे हैं ऐसे। तो वो एक छोटा सा गांव था, तो फिर वहां पर कुछ गाड़ी करके मुझे वहां पर होटल पर ले जाया गया, और वहां पर हम रात ठहरे। तो अभी क्या हुआ था कि रिटर्न में हम आ रहे थे, कैलाश से सबने पानी लिया था। तो पानी पानी प्लेन में नहीं जाता है, रखने नहीं देते, तो हम लोग ने सबने हैंडबैग में पानी रखा था, और बाकी सब सामान हमारा प्लेन में था। तो वो तो सब एयरपोर्ट पर रह गए, और हम लोग होटल चले, तो सबके पास खाली पानी ही था और कुछ नहीं था। अब क्या करे, वो जो जो कुछ में से ऐसे बेसिक जरूरत का जो सामान था वो सब फिर वहां से खरीदी किया सबने। और मिस रात निकाली वहां पर खाना बना, तो वो होटल वाला भी घबरा गया था इसने सब आदमी को देखकर। तो फिर वो ऐसे किया, सुबह में हमें प्लेन में जाना था जल्दी उठ के। तो मैं तो तैयार हो गई थी निकलने के लिए। और फिर मैंने बोला कि मुझे वहां पर छोड़ दीजिए, मुझे, मैं जल्दी नहीं चल पाऊंगी ऐसे, तो मेरी अलग व्यवस्था थी गाड़ी की। तो ऐसे करके हम प्लेन पर चले। प्लेन एयरपोर्ट ऐसा था कि एक छोटा सा लकड़ी का गेट था, इस तरफ गांव है, और ये गेट पास करके इस तरफ आओ तो वो एयरपोर्ट है ऐसा। ऐसा छोटा वाला एयरपोर्ट था। अभी वहां पर तो क्या, कुछ मिस सगवड़ है, ऐसा कुछ होता नहीं है। एक कोई आदमी बैठा था जो जो फ्रूट वगैरह जो प्लेन में जाता है ना, उसको कुछ हिसाब कर रहा था, वहां उसके पास में बैठी थी। तो वहां बैठी, 3 बजे तक बैठी रही, एक ही बैठक में, वहां पर कुछ खाना पीना कुछ नहीं। वो एक सफरजन दिया उसने, वो सब लोग कुछ लाते थे तो उसमें से एक दिया कि खाओ ऐसे करके, तो मैंने एक सफरजन खाया। 3 घंटे ऐसे पूरे घंटे तक, 3 बजे तक बैठे रहे। फिर प्लेन आया, हमें मिस लेके गया वहां पर। और फिर हम जहाँ उतरना था वहां उतरे, और मिस कपड़े वगैरह सब स्वेटर वगैरह निकाले, और बस से लखनऊ पहुंचे। वहां पर हम 7 दिन के बाद नहाए। तब तक हमें नहाना धोना कुछ भी याद नहीं आया। बस में बैठे तभी मुझे याद आया, करे यार ये सब जो मंत्र करना था, ये करना था, वो करना था, उसका क्या हुआ, तो वो सब हम भूल गए थे, कुछ भी नहीं किया हमने। तो ये ऐसी यात्रा हुई, तब मेरे मन में ऐसे स्ट्राइक हुआ कि जैसे हम जमीन पर है ऐसे, समझ रहे हैं ना, हम मीन्स नीचे है ऐसे। नीचे है तो यहाँ बहुत सारे हमारे पास ऐसे विकल्प है ऐसे। हमारे पास जैसे बोले ना कि बहुत सारा अनाज है, जैसे गेहूं है, ज्वार है, बाजरी है, ऐसे सब, मक्का है, ये है, वो है। तो हम क्या बोलेंगे, नहीं मैं चावल नहीं खाऊंगा, मैं गेहूं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो करूंगा ऐसे। हम चॉइस करते हैं ऐसे, बहुत सारे विकल्प है हमारे पास, कपड़े हैं हजारों कलर कलर के हैं, तो हम ये नहीं, वो नहीं, ये करते रहते हैं। मिस रास्ते हैं हमारे घर पर जाने के, तो दो चार रास्ते नहीं, ये रास्ते से जाएंगे, वो रास्ते से जाएंगे, गाड़ी है, ट्रेन है, ये है, वो है ऐसे। बहुत सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध है, इससे हम क्या करते हैं, पूरे दिन संकल्प विकल्प में डूबे रहते हैं। ये नहीं वो, ये नहीं वो ऐसे। तो बहुत सारे विकल्प है, इसलिए संकल्प करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां हैं, तो हम कैसे सोचेंगे, ये मूर्ति, ये लक्ष्मी जी है, शंकर भगवान है, ये है, ये वो है ऐसे। मूर्ति है तो हम यहाँ पर उपलब्ध है, इसलिए दिया जलाएंगे, आरती करेंगे, कंकु लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, माला चढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करते हैं। अभी आप सोचो कि हम जब प्लेन में जाते हैं, तो प्लेन में क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है। मिस वहां एक ही रास्ता है, एक ही रास्ते में जाना है, प्लेन बंद है, हम अंदर बैठे हैं।
तो वो स्टेशन की तरह, जैसे ट्रेन में स्टेशन की तरह चाय वाला आएगा, नाश्ता वाला आएगा, ऐसा कोई कोई आता नहीं है। ऊपर है तो हम एक ही बात है कि बस मिस गिरे तो गए समझो ऐसे। अ, यहाँ तो क्या, नीचे है तो गिरेंगे तो कहाँ गिरेंगे, नीचे ही गिरेंगे ऐसे, ज्यादा करके ऐसे। लेकिन वहां तो क्या है, ऐसा है ना। तो वहां पर एक ही रास्ता है, एक ही जगह जाना है, और कुछ दिखाई नहीं, मीन्स बादलों के सिवाय कुछ नहीं है। इस वहां क्या है, शून्य है, कुछ भी नहीं है वहां पर। है? धरती है, नीचे है, जमीन पर है, वो स्थूलता है यहाँ पर। उस स्थूल जगत में क्या है, बहुत सारे विकल्प है, इसलिए हम ये वो करते रहते हैं, मूर्ति के पीछे भागते रहते हैं। ये मूर्ति, वो मूर्ति, ये पूजा करो, वो पूजा करो। वहां पर कैलाश पर क्या, मानसरोवर पर किसकी पूजा करे, कहाँ दिया जलाए, क्या करे ऐसे। कैलाश पर्वत पर किसकी पूजा करे और कहाँ दिया जलाए, किसकी आरती करे ऐसे, है ना। तो वो असीम, जैसे बोले ना, असीम ऐसे हमें महसूस होता है कि वो असीम है। वो सीमित नहीं है, कहाँ पर एक मूर्ति में सीमित नहीं हो गया है, असीम है। तो असीम की पूजा करने इस हमें मालूम पड़ती है कि हम असीम की पूजा कर रहे हैं यहाँ पर। शून्य है सब कुछ, तो शून्य की पूजा कर रहे हैं ऐसे। तो स्थूल की पूजा नहीं कर रहे, हम मूर्ति की पूजा वहां पर नहीं कर रहे हैं ऐसे। तो ये सब यहाँ पर है, स्थूल जगत में है। तो जैसे हम समझे कि चलो ऊपर के लोक में जाएंगे हम, तो वहां पर क्या है, वहां पर ये सब कुछ नहीं है ऐसे। वहां पर क्या है, शून्य ही है, सिर्फ शून्य है। और शून्य से ही हमें आगे बढ़ना है। तो हम जब ध्यान करते हैं तो क्या करते हैं, हम शून्य में ही जाते हैं। हम सब पूजा पाठ ऐसे बोले ना, मंत्र, ये सब छोड़ छाड़ के हम कहाँ पर जा रहे हैं, हम अपने श्वास पर जा रहे हैं। और ये जो कैलाश खेर का वो सुन रहे थे ना, उसमें बोले श्वास ही शाश्वत है ऐसे। श्वास ही है। हमारे पास क्या था वहां पर, सिर्फ श्वास ही था हमारा, और कुछ नहीं था। और हमारा कोई बस भी नहीं चल रहा था। और सब कुछ हमें स्वीकार करना था, जो भी परिस्थिति मेरे, ऐसे भूख प्यास सब कुछ सहने की हमारी क्षमता हो, तो अभी हम ये यात्रा कर पाते हैं। नहीं तो नहीं करते। कोई फरियाद नहीं है, किससे कुछ गिला नहीं है, शिकवा नहीं है। सभी लोग ऐसे मिलजुल के चलते हैं, तभी हम ये यात्रा कर सकते हैं। ऐसे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा कुछ हमारे दिमाग पर अगर चढ़ गया, तुरंत वॉमिट या डायरिया ऐसा कुछ होने लगता है, तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे वहां पर। मतलब क्या है हमारा, कि ये सब हम यहाँ है इसलिए कर रहे हैं। ऊपर के लोगों में और ऊपर के वहां पर कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे बोले ना कि इंटरनेशनल प्लेन होता है, वो इससे भी ऊपर चलता है। तो वहां पर क्या होता है, इंटरनेशनल प्लेन बहुत हाइट पर रहता है, सिर्फ बस बादल ही है, कुछ भी नहीं है वहां पर, कोई रास्ता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जो वहां से वो देगी वो खाना है, नहीं दिया तो गया काम से। कुछ नहीं है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है ऐसे। तो यहाँ पर है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। हम जब ऊपर चले जाते हैं, जैसे कि चेतना के स्तर से भी ऊपर उठ जाते हैं ऐसे, तो वहां पर कुछ भी नहीं है, वहां पर शून्य ही है। हमें शून्य की ही उपासना करनी है, कुछ नहीं है वहां पर। तो ऐसे हम स्थूलता से घर से चले थे, सब छोड़ छाड़ के धीरे 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 छोड़ते गए, और हमारा अहंकार भी वहां पर निर्मूल हो जाता है। कहाँ पर अहंकार करे, किसका अहंकार करे ऐसे, कुछ हमारा चलता ही नहीं है वहां पर। ऐसे शून्य ही हो जाते हैं। तभी हमें सब चीजों का मालूम पड़ जाता है कि हमारा कुछ भी हमारे पास, मीन्स हमारा कुछ काम का नहीं है। कुछ भी चीज का अहंग करने का कोई मतलब नहीं है। किसी से शिकायत करने का, सब एक्सेप्टेंस स्वीकार कर लेना है, और ऐसे ही चलना है। और शून्य शून्य की ही उपासना करनी है, और वहां शून्य ही है। वो सब बोलते हैं कि ऐसे दिखाई देता है शंकर भगवान, ये वो, ऐसे कुछ नहीं होता है। अगर किसी को दिखाई देता है, वो अपना 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 है। मैं अपनी तरफ से बोलती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ। बस वही जो सन्नाटा बोल रहे हैं ना, वो शून्य सन्नाटा ऐसे चारों तरफ छाया हुआ है, उसको ही महसूस करना है। वही प्रकृति को महसूस करना है, और कुछ भी नहीं है ऐसे। तो हम ऐसे ध्यान में जो जाते हैं शून्य की, वो ही अनुभव मैंने वहां पर किया। और शून्य को मैंने इस प्रोमिनेंट ऐसे बोले ना कि पक्का कर लिया, कि बस शून्य ही है और कुछ भी नहीं है ऐसे। और यहाँ पर मैं यात्रा का समाप्त करती हूँ अपनी। वंडरफुल वंडरफुल।
हम्म। वाह हम्म। फ्रेंड्स, क्लोजिंग वर्ड्स को आपने सुना ना फ्रेंड्स, पूरी अनुभव को आपने सुना। क्या आपको समझ में आई कि हमारा जो रिचुअल्स होते हैं, हमारी आइडेंटिटीज जो होते हैं, हमारी कंफर्ट्स, हमारी सुविधा, ऐसा चलना है, ये पूजा करना है, वो करना है, हम वो सब करेंगे। वहां गए तो हम ये करेंगे, सब कुछ मतलब शेक ऑफ कितनी तरह से शेक ऑफ हुई, यानी शून्यता कर, वो एक डायमेंशन है। मानस सरोवर एक डायमेंशन है, और जो भी तैयार है उसको रिसीव करने के लिए वो वहां पर ले जाते हैं, वहां पर लोग चले जाते हैं और उस शून्य का अनुभव करके वापस लाते मैम मैम म्यूट हो गए हैं। हम्म। बहुत सुंदर मीनाक्षी जी, हाँ। मैंने इतना इंटरेस्ट आ रहा था आपकी यात्रा सुन के, बहुत ही हम्म। अच्छा लग रहा था। सही बात हाँ। है। हाँ, मतलब मैंने देखिए, थोड़ा। आपको वहां पे वो भी बताया, वो भी आपको समझ में आया कि हम दान दे के भी हम वहां पे जो बड़े बनना चाहते हैं, मैंने अपने को एक तो हाँ। आता ही है जब भी दान दो। हाँ, हाँ। ओवर हाँ, टू मैम आ गए हैं। वो बिंदास ऐसे रख रहे थे ना कि हमको वो और कुछ बोलते भी नहीं है, और हम कुछ बोलेंगे वो समझेंगे नहीं। आके रख के जाते हैं तो हम तो ऐसे देखते ही रहे कि किसको दान दे, ऐसे किसको दे हम ऐसे। फ्रेंड्स, यही हमको सीखना है फ्रेंड्स, हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रही है, इस कंफर्ट जोन से हम अपने आप को कभी भी इस तरह का सिचुएशंस में लगाना है, हर चीज को एक्सेप्ट भाई, करना है। चैलेंजेस कितने सारे आते हैं, जितना हम एक्सेप्ट करेंगे, हमारी चेतना को कितना हम बढ़ाएंगे, जितना हम अपने श्वासों से जुड़ेंगे, जितना जितना हम शून्य में रहेंगे, वो मानस सरोवर की जो डायमेंशन है, क्या कहते हैं वहां पर, वो कॉस्मिक डायमेंशन, वहां पर देवी देवताएं वहां पर रहते हैं, वहां एंट्री है, पोर्टल है हायर वर्ल्ड से, हाँ। ये हमारे डायमेंशन। तो हम उस डायमेंशन से, यहीं से हम जुड़ पाएंगे। अपने जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम्स आती तो थोड़ी सी प्रॉब्लम के लिए हम शेक ऑफ हो जाते हैं, और हम अपनी ही माइंड को, और उसमें माइंड में हम फंस जाते हैं। तो शून्यता शून्यता शून्यता, जो जो भी हम अपने को सोच के रखे, सब कुछ हमको छोड़ना है। उस शून्य में ही, शून्यता में रहने के लिए हमारी प्रयास करना है, क्योंकि हमारी संपूर्णता वहां से शुरू होती। पहले शून्यता पहुंचना, फिर वहां से हमारी शुरू होती है। तो थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। नमस्ते, तो नमस्ते। फ्रेंड्स, मैं सूरत में मिली थी मीनाक्षी जी को, हमारी सेहत वर्कशॉप में। तो हम सेशन होकर रात हम जा रहे थे, तो कोई मास्टर बोले एक मास्टर आपके लिए वेट कर रही है, एक बार आप आकर उनसे मिलो। तो ठीक है बोलकर मैं उनके पास गई, और उनके पास जाकर उनकी आंखों में देखते ही इतना प्यार, मेरे लिए ऐसा वेट कर रही थी। तो मैं सोची कौन है, बोले तो मैं आपके लिए वेट कर रही हूँ, और बोलकर मुझे एक बड़ा सा कवर दिया, उसमें ड्रेसेस था, और बोले कि मैं आपके लिए लाई हूँ। तो मेरे लिए लाई हो आप? मतलब पता भी नहीं, कुछ भी नहीं, मगर मेरे लिए वो प्रेम से हम कुछ भी लाना बोले तो, देखिए फ्रेंड्स, कितना प्रेम है तो ही हम किसी को कुछ बांटते हैं। तो वो ड्रेस दी है, फिर बोली है कि और एक कवर दी है। ये क्या है बोले तो, मैंने ऋषिकेश में भी आए थे, आपके लिए कवर लाए थे, मगर आप नहीं मिले, तो मैं आपके लिए लाई हूँ। मैंने लिस्ट में देखा आपका नाम। तो इतना प्यार को मैंने उस समय में अनुभव किया और एक्सपीरियंस किया, जो कनेक्शन हुआ है, मैं बोल नहीं सकती। हम कनेक्टेड थे, और उस समय में कंप्लीटली कनेक्टेड हो गए। और ऐसी समय इस बीच में एक बात करें तो, ये सारे एक्सपीरियंसेस, इसी तरह हम स्पिरिचुअल की बातें जब करें तो ये एक्सपीरियंस बताएं जो शेक ऑफ हुआ है, मुझे लगा कि हम अपने जीवन को, इसको हम जोड़ सकते। लाइफ के चैलेंजेस से हम भागते हैं, फेस करने के लिए भागते हैं, तो भागे तो फिर वही का वही, मगर हम अलाउ करते हैं उस शेकिंग को, उस डिस्कम्फर्ट्स को। हम जितना हम अलाउ करके हम उससे बाहर आने की कोशिश करते हैं, उस शून्यता को हम प्रयास करते हैं, कि हम कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ शून्य है, वो हमारी आइडेंटिटी है। तो यही हमारी आध्यात्मिकता में हमारी पूर्णता है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच। किसी को भी कुछ, मंगला माँ, मैं तब से देख रही हूँ मंगला माँ नहीं
नहीं दिख रही हैं। अच्छा, वो आउट ऑफ स्टेशन है। कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर नहीं, करना चाहते हैं तो हाथ उठाइए फ्रेंड्स। आप मीनाक्षी जी से कुछ कहना चाहते हैं, हाँ अप्रिसिएशन हाँ, और पूछना चाहते तो मैं, कुछ क्वेश्चन है तो मैं बताऊँ। आज हमारे पास एक नया गेस्ट भी आए हैं, कभी नहीं आते हैं मगर आज आ गए हैं, मनीषा जी। यस, थैंक यू फॉर कमिंग। फ्रेंड्स, हाथ हाँ, उठाएं। आपने जो एक्सपीरियंस किया, जो बातें मीनाक्षी जी कही हैं, आपको एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं, कहाँ पर हम खुद पर काम करना है। लाइफ में अगर चैलेंजेस आ रहे हैं तो इससे ज्यादा और क्या है। ये हमको अपने आप को चिजल करने के लिए, अपने आप को एक ब्यूटीफुल शिल्पकार बनने के लिए हमको मदद कर रही है। ठीक है, अभी किस किस को चाहिए चैलेंजेस, हाथ उठाइए। यस, कितना मैं चैलेंजेस हो, हम अपने आप को उतनी जब शून्यता में ले जा सकते हैं। मीनाक्षी जी का जब मैं सुन रही थी यात्रा, तो मुझे लगा Yes, मेरा भी बहुत इच्छा है कि मैं मानसरोवर एक बार जाऊंगी। फिर हाँ। जब इनका ये जो यात्रा बता रही थी, इतनी कठिनाई, इतना मुश्किल, तो मुझे लगा बाबा इतना मुश्किल है तो क्या फायदा जाने से। और ये जो बता रही है तो इसके बाद तो जिनकी इच्छा भी होगी वो भी मतलब पीछे हट जाएंगे कि नहीं, हमें तो नहीं जाना है। लेकिन जब नहीं नहीं। लास्ट में आके जब इनका कंक्लूजन जो मैंने सुना, यस। तब मुझे समझ में आया। एक्चुअली देखिए, हम लोग क्या है, यहाँ पे है तो हमारे पास बहुत सारी चॉइस है, हम लोग बहुत कुछ चॉइस करते हैं, कुछ छोड़ते हैं, कुछ पकड़ते हैं। लेकिन देखिए वहां पे जाने के बाद हमें कुछ नहीं, हम कितना चीज लेके गए लेकिन हमारे कुछ काम नहीं आया। वहां पे जो लोग रहते हैं वो एक ही कपड़े में है, उनका जब वो कपड़ा फटता है तभी वो दूसरा कपड़ा लेते हैं। और इतनी ठंड है, आप गेट बंद नहीं कर सकते। तो मतलब सारे चैलेंजेस को, और फिर वहां पे कोई मूर्ति नहीं है, कोई वहां पे कोई देवी देवता का कुछ वैसा कुछ है ही नहीं, बोले आप। तो यस। उसमें भी देखिए, वहां पे भी हमें सीखना है कि देखिए हम शून्यता में कब जाएंगे, जब हम सब कुछ को छोड़ेंगे और सारी मुश्किलों का सामना करेंगे, तब हम शून्यता में जाएंगे। तो ये चीज मैं लास्ट में कंक्लूजन में मैं समझी। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि आप तो बता के तो लोगों का और मतलब डर बैठ गया और लोग इससे पीछे हट जाएंगे। लेकिन एक्चुअली में ध्यानी जो लोग हैं, वो शून्यता का अगर अनुभव करना चाहते हैं तो वो जरूर मानसरोवर जाना चाहेंगे। और यस। अब तो मैं हाँ और भी जाना चाहूंगी जरूर। जब भी यूनिवर्स की इच्छा होगी हम भी जरूर जाएंगे, और उस शून्यता का अनुभव जो ध्यान में यदि नहीं भी हुआ किसी को, तो वहां जाने से हमें हो जाएगा। थैंक यू मैम। हाँ हाँ, ये वो मीनाक्षी जी। डराने का कोई मेरा ऐसे डराना मतलब नहीं है। मेरा हैवी बॉडी है और मैं टॉलरेट नहीं कर पाती, तो भी नहीं, हिम्मत करके एक्चुअली गई। ये तो बहुत अच्छा है ना कि आपने हाँ वहां पे जो मुश्किलें आएंगी उसके लिए हमको आप अभी से अवगत करा दी कि हमें ज्यादा कुछ लेना नहीं है। हम जो हाँ यात्रा पे जा रहे हैं, हमको एकदम निडर होके, और जो मुश्किलें वहां पे आएंगी उसके लिए पहले से आपने अवगत करा दिया हमें। हाँ, यस। तो और बहुत अच्छा लगा। माइंड एकदम स्ट्रांग रखना है, माइंड माइंड एकदम स्ट्रांग है। और एक वो चीज रखना कि है। अगर आपने वहां पे कुछ भी नेगेटिव आपके मन माइंड में आया, हाँ, तो वो तो तुरंत आपके गएगा, साथ होगा। माने होगा, वहां पे कितना डिवाइन पावर है देखिए। यस। जो हाँ, हम सोचेंगे तुरंत मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो हो हमें जाएगा। अच्छा सोच लेके जाना है, अच्छा अच्छा सोचना है, ताकि वो हमारे साथ हो। हाँ ये चीज भी नोट करने के लिए है। हम्म, वंडरफुल अंडरस्टैंडिंग वंदना जी। यही बातों को सबको मैं ये बात अंडरस्टैंडिंग को ट्रांसमिट करवाना चाहती थी कि हर कोई इस बात को समझे और अपने जीवन में अभी यहाँ यहीं पर हम उस मानस सरोवर को हम डुबकी लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि we can connect to it. Only thing is we have to allow the things to happen and go above. और चिराग जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप बात कर सकते हैं तो प्लीज अनम्यूट करिए। और एक चीज पॉइंट मैम, जब हम अपने आप को पूरी तरह से खाली करेंगे तभी हम शून्यता पे जाएंगे। यस। चीज भी मैंने सीखा आज।
विमला जी। नमस्ते मैम। आज मैंने भी बहुत कुछ सीखा है मैम। अब समझ में आ रहा है कि क्या क्या हम अंदर से सोच के बैठते हैं, क्या क्या हो रहा होता है। आज आज जब म्यूजिक भी लगाया था तो मेरे को अंदर से रोना सा आने लग गया था, लेकिन आया नहीं, लेकिन दिल कर रहा था कि रोने को। तो अभी ये बात सुन के भी मेरे अंदर से थोड़ा बहुत तो निकल ही जाएगा, जो भी चीज है। बहुत अच्छा समझाया है इन्होंने। और जिंदगी में अगर मौका मिले तो फिर जाएंगे यस, मानसरोवर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है इनका? मीनाक्षी जी, मीनाक्षी हाँ, पाठक। मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपने हमें धन्यवाद आज बहुत धन्यवाद सीख है, बहुत। सुशीला धन्यवाद। जी। नमस्ते मैम। नमस्ते मीनाक्षी मैम। यस यस नमस्ते डियर। नमस्ते। आज के ज्ञान के लिए तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद मैम। आपने इतने अच्छे तरीके से बताया। जब आप बता रहे थे तो मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं आपके साथ साथ ही उस वक्त, मतलब जो आप बता रहे थे उस वक्त मैं फील कर पा रही थी। वो हाँ। हवाई जहाज में बैठना, में जाना, वो सारा मैं अंदर, मतलब वो सारे मेरे अंदर आ रहे थे कि मैं भी जा रही हूँ आपके साथ में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मैम आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मतलब अब हम तभी सुनने में जा सकते हैं जो अपने आप को बिल्कुल सरेंडर करेंगे। हम हाँ एक दूसरे में, मतलब इसमें फंसे रहेंगे तो हम अपने नाम सुन्निता में नहीं जा सकते। ऊर्जा आएगी लेकिन वो सुनने हमें जो चाहिए वो जब ही मिलेगा जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित करके कहते हैं आप ही जानो, आप ही हैं, बस हम तो आपके सिर्फ अंश है, करने वाले तो आप ही हैं, तो माध्यम है सिर्फ करने के लिए। हमें हाँ धरती पे भेजा है अपनी आत्मा की उन्नति के लिए। हाँ। वो हम भी क्या है, मैम वहाँ पे जो यहाँ एक पर बार क्या हम है भी कि वहाँ। हमारे पास बहुत सारे चॉइस है, इसलिए हम इसी में मिस हमारी पूरी ऊर्जा हम उसमें लगा देते हैं, ये चॉइस करने में। ये हाँ साड़ी ले, वो साड़ी ले, ये करे वो करे, बस ये गहने ले, ये गहने ले। अरे उसमें नहीं डालना है अपने संकल्प विकल्प को। हमारी पूरी पूरी ऊर्जा उसमें ही चली जाती है। ऐसे जो मिला सही है उसी से काम चला ले और आगे निकल जाए ऐसे। तो वो ऊर्जा को हम आगे अपनी चेतना को ऊपर उठाने में हम लगा सकते हैं ऐसे। तो हम क्या कहते हैं, यही संकल्प विकल्प में ही अपनी ऊर्जा को खत्म कर डालते हैं ऐसे। वंडरफुल धीरे फ्रेंड्स, धीरे यही तो है अपने जीवन में हमारे साथ जो हो रही है उसको समझते हुए भीतर क्या हो रही है, व्हाट इज दिस हैपनिंग, जितना हम अपने आप को समझते हुए हम क्लियर करते जाएंगे, हम इतनी हमारी जीवन आत्मा की प्रगति होगी फ्रेंड्स। एक्सपीरियंसेस, अनुभव का ज्ञान ही हमें आगे ले जाए। यस, राजकुमारी माँ। यस। नमस्ते मीनाक्षी जी, नमस्ते रागिनी जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। बहुत अच्छा लगा। और अपने जीवन में भी, मेरे जीवन में मैं बता रही हूँ कि कभी कभी आता था, सो अब अनुभव हो रहा है कि ध्यान में जब अपने बड़े परिवार में रहते थे, आज से 50 साल पहले की बात कहती हूँ, जब हाँ बहू को कितने अंदर में रखा जाता था और एक हाँ उसकी इच्छा के लिए 10 आदमी खड़े हो जाते, नहीं तुमको पिक्चर नहीं जाना है, तो किताब नहीं पढ़ना है, तो यहाँ से बाहर नहीं निकला। तब वो सोचती थी, हे प्रभु अब तो मैं तुम्हारे अंदर ही समा जाऊं, अब मेरा कोई नहीं है दुनिया में। तो उस समय मैं अनुभव सुनने में गई थी। और अभी हाँ। भी जीवन में कभी कभी ऐसा होता है। तो आज आपकी बात सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ऐसे मैं भी कभी कभी शून्य में चली जाती हूँ, जब चारों तरफ से हाँ जब मतलब कि कहते हैं ना, युद्ध में चारों तरफ से सैनिक घेर लिया और उसके कोई हाँ। पास विकल्प नहीं रहते, आग बंद करके एकदम सिलेंडर हो जाता है। उसी यस। उसी परिस्थिति में अब ऐसा ही हुआ, जो ऐसा अनुभव मेरे को भी कभी कभी हुआ था। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू राजकुमारी माँ। मंजू जी। थैंक यू। आत्मवंदन दीदी लक्ष्मी दीदी जी। यस।
मैं जब आप बता रही थी मानसरोवर यात्रा का, तो मुझे इतनी ठंडी ठंडी हवा सी लग रही थी और मेरी आंखें बंद हो जा रही थी। मैं बार बार आंखें खोलती, फिर मेरी आंखें बंद हो जाती। हमसे अरे मैं तो से लग रहा सो जा रही, आधा सुन नहीं आता, आंखें बंद और जबरदस्ती खोली फिर बंद हो जाती। तो मैम धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा ध्यान दिया, ज्ञान दिया। थैंक यू, थैंक वेरी वेरी नाइस अंडरस्टैंडिंग मंजू जी। यू। पूनम जी, पूनम कुमारी, आप अनम्यूट करें। यस, यस मैम। आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? यस मैम, बिल्कुल। एक बार तो मैं इनके साथ हो आई अभी मैम, मानसरोवर से, और हाँ। मुझे मुझे पता चल गई मुझे पता आप जाकर आओगी पक्का। और मैं दोबारा ऊपर ने चाहा तो दोबारा चली जाऊंगी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से इन्होंने बताया मैम। यस, थैंक यू, थैंक यू। शेयरिंग करने के लिए, हम लोग की हिम्मत बढ़ाने के लिए। कविता जी बोलिए। अभी हम ध्यान में बैठेंगे कविता जी के बाद। नमस्ते मैम। शायद वो, नमस्ते मैम। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। मैम, आपने एक भ्रम और भी तोड़ा है कि जैसे हर एक चीज का अनुभव किया आपके साथ, मानसरोवर तक भी गए हैं। अरे यहाँ कविता से जी, जैसे हमको ही लग रही है शून्य शून्य से बाहर आवाज आ रही है हमको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, शून्य से हमको आवाज आ रही है। शून्य बात करिए। मैंने लाइट ऑफ कर रखी है, अच्छा। इसलिए मैंने अपना वो कर रखा है। हम्म। और दूसरा, जो ये लोगों को वहम होता है कि पैसे से सब कुछ हो जाता है, वहां पे पैसा भी काम नहीं आता है। हम्म। ये बहुत भारी भ्रम है लोगों का कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो भी। और जैसे ही आपने यात्रा शुरू की थी ना, जैसे हमारी ध्यान ध्यान में यात्रा शुरू हुई थी शुरुआत से, वैसे ही आपकी वहां शून्य तक गई है। मैं बिल्कुल वैसे ही फील कर रही थी जैसे मैंने ध्यान में आने से पहले शुरुआत की थी, कि मेरे साथ ये भी हुआ था, मेरे साथ ये भी हुआ था। जैसे कि मेरी ध्यान की यात्रा आप मेरे को बता रहे थे कि वहां पे छोड़ना ही शुरू किया था, वहां पे ये छोड़ा, वहां पे ये छोड़ा, वहां पे ये ये छोड़ा। छोड़ा। हाँ, बिल्कुल एक एक चीज आपके साथ फील की है मैम। थैंक यू मैम। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक तो यू। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी शक्ति क्षेत्र में जाएंगे, वहां पर पूजा पाठ, यानी हम पूजा पाठ के बदले में वो ऊर्जा का क्षेत्र है, वो किस जगह को रिप्रेजेंट करे, वहां पर बैठ के हमको ध्यान करना, उस ऊर्जा को हमको लेकर हमको भी उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमको ध्यान करना है। वहां पर पूजा में ये दो, पूजा चढ़ा, वो सब नहीं। आपसे कोई भी जगह पर हम जाएंगे, याद रख लीजिए, हर जगह पर जाना है और ध्यान में बैठकर हमको उस ऊर्जा से कनेक्ट होना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, हम मीनाक्षी जी हमको ध्यान में ले जाएगी। हम हाँ, आपका ध्यान में खूब खूब बिठा आभार। दीजिए मीनाक्षी जी हाँ, सबको। इनर सर्कल वालों को भी थैंक यू, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड आपको भी, ग्रेटिट्यूड है। थैंक यू, आपको भी बहुत 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 कृतज्ञता आपको। तो ध्यान में बिठा दीजिए मीनाक्षी जी, मैं म्यूजिक प्ले करूंगी, अच्छा, आप बिठाने के बाद अच्छा, फिर हम 10:30 तक ध्यान करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा। जोरदार तालियों के साथ कितनी अद्भुत हमारी मानसरोवर में डुबकी हम लगाए, शून्यता में हम है, इस शून्य को हम और अद्भुत रूप से हम अनुभव करने के लिए हम ध्यान में बैठ जाएंगे, बस उतर जाएंगे सभी ध्यान में। मीनाक्षी जी। हाँ, सभी मास्टर्स आंखें बंद कर लीजिए, हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके बैठ जाइए, कंफर्टेबल स्थिति में आप बैठ जाइए। आज तो हम शून्य ही हो जाएंगे, ऐसे कोई विचार नहीं करेंगे, शून्य की तरफ ही चलेंगे। शांत हो जाइए, सब लोग शांत हो जाइए। श्वास को देखते चलेंगे हम। जहां जहां हमारा विचार जाएगा, वहां वहां हमारी ऊर्जा जाती। चारों तरफ से हम ऊर्जा को समेट लेंगे और ध्यान में बैठ जाएंगे।
विचारों के पीछे नहीं जाएंगे। शून्य की ओर आज चलेंगे। म्यूजिक लगा देना।
लास्ट 2 मिनट्स। धीरे धीरे अपनी भौतिक शरीर में आ जाइए। हाथ पैर को थोड़ा थोड़ा हिला दीजिए। हाथों को आंख पर रखेंगे हम 5 seconds। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे आंखों को खोलिए, प्यारी सी मुस्कान के साथ। जोरदार तालियां फ्रेंड्स। बहुत अद्भुत ध्यान हुए मीनाक्षी जी। थैंक यू सो मच। वंडरफुल मेडिटेशन, वंडरफुल ग्रेटिट्यूड, एक्सपीरियंसेस। ग्रेटिट्यूड मैम। फ्रेंड्स, सबको मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रही हूँ। सुशीला जी अनम्यूट ऑप्शन दीजिए। हर कोई मीनाक्षी जी को धन्यवाद कहेंगे। कल सुबह हम फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। धन्यवाद। थैंक यू थैंक मीनाक्षी यू जी। सो थैंक थैंक यू यू मीनाक्षी सो जी। मच। ग्रेटिट्यूड। धन्यवाद धन्यवाद मीनाक्षी जी, धन्यवाद बहुत धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद। मैम। थैंक यू। मेडिटेशन भी बहुत अच्छा था मैम। थैंक यू। हाँ, धन्यवाद मैम। थैंक यू। दुनिया में चले गए थैंक थे यू। हम लोग। ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। चिराग भाई आए। थैंक यू मीनाक्षी मैम। थैंक यू हाँ, थैंक यू हाँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू मीनाक्षी जी। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि फ्रेंड्स। सबको फिर हाँ, सुबह मिलते मिलेंगे रहेंगे, ब्रह्म मुहूर्त यार में। बार बार मिलते रहेंगे। डिवाइन नाइट। हाँ, चिराग भाई पहले क्यों नहीं आए? आए थे? अभी आए हैं। नहीं पहले आए। आए थे, अच्छा ठीक। यूनिवर्स से सबसे बेस्ट माँ मेरी माँ है बोलकर लिखा। अच्छा। मैडम। उसकी वजह से ही मैं यात्रा कर पाई ऐसा। चिराग भाई की चिराग वजह जी से। नहीं जान रहे, वो एक्चुअली अभी कंपटीशन हो गया उनका, तो पीछे हो गए, अच्छा। हम सब आगे। ठीक है फ्रेंड्स, गुड नाइट। थैंक यू मीनाक्षी जी। हम फिर मिलेंगे हाँ, सुबह ब्रह्म जरूर मुहूर्त जरूर। ज्ञान में। जुड़ जाइए फ्रेंड्स कल सुबह। ओके। कल मैम ग्रेटिट्यूड आप आओगे ग्रेटिट्यूड। ना? हाँ मैं आऊंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू फ्रेंड्स। सभी थैंक एक बार जरूर थैंक आना। यू। थैंक यू। बाय बाय। सभी जरूर आना, सभी लोग शुभ मेहमान रात्रि। आएंगे। बाय बाय, गुड नाइट। धन्यवाद। पहले आएंगे ना मैम? थैंक यू बिमला जी। गुड आप नाइट। आएंगी सुबह? हाँ, हाँ ठीक है। सुबह जल्दी जुड़ना है फ्रेंड, 4:30 बजे जुड़ जाना। ओके। वंदना जी कर दूं मैं? हाँ आप मैम। क्लोज कर दीजिए।